जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेट थ्योरी में आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरह से होता है इसको हम लोग समझेंगे। ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। अब आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। अब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस टॉपिक को ज़रूरत हो, आप उसको सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो हमारा जो सेट का डेफिनेशन था वो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज हम लोग जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने तरह से होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो होते हैं ये आपका दो तरह का होता है। एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है, इसको नोट कीजिएगा। एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा जो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी सेट को हम लोग, जैसे कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग एलिमेंट को लिखते चले जाते हैं, बीच में कोमा डालते चले जाते हैं और इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। लेकिन वहीं आपका जब यह सेट बिल्डर फॉर्म जब आता है हमारा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट के लिखने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो एक ऐसा कॉमन स्टेटमेंट जो कि इस सभी को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे पहले हम यहाँ कह सकते हैं नेचुरल नंबर और जो कि 1 से लेकर 6 तक है, या नेचुरल नंबर लेस देन 7, लेस देन और इक्वल टू 6 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना, हमारा एक प्रॉपर्टी तैयार हो रहा है। क्या प्रॉपर्टी तैयार हो गया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन है ना 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उस सबको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं। तो यही अंतर है आपका रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म को और भी मॉडिफाइड तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि x को हम एक वेरिएबल लिए, x जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को या 2 को या 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x। और ये x कैसा है, ये x आपका है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। सारा x जो है कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। और इसके साथ क्या है कि इस x का जो वैल्यू है लेस देन 7 है। तो यह भी आपका सच दैट x लेस देन 7, तो यह भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म ही कहला जाएगा। अब इसके बाद देख लीजिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रोस्टर फॉर्म को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म, टेबुलेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। और इसके डेफिनेशन पर अब हम लोग जाते हैं। ये दो जो सेट पढ़े हुए हैं इसके डेफिनेशन पर अब लोग जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, इस मेथड में हमने क्या किया, इन दिस मेथड the elements of the sets या set written within the braces का मतलब हो गया ये मिडिल ब्रैकेट जो आप लोग लिखते हैं, within the braces and separated by commas, है ना। कोमा से जो है ये सेपरेट होते हैं और इसको हम लोग ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। अब जैसे देखा जाए, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म एग्जाम्पल देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो x लिखा गया है इसके लिए वेरिएबल आया हुआ है, और ये वेरिएबल का जो है ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है कि भैया, पहला प्रॉपर्टी है कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ है आपका कि यह लेस देन 7 है। तो इस तरह के सेट को लिखने के लिए अंडर दिस मेथड वी लिस्ट
द properties of elements, है ना, elements which satisfies the all members of sets या सेट। मतलब कि इसमें जो है किसको हम लोग लिस्ट करते हैं भैया, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को, है ना। और यह जो प्रॉपर्टी होता है विच सेटिस्फाइज द ऑल मेंबर्स ऑफ सेट, सेट के हर एक मेंबर को यह सेटिस्फाई करता है। तो यही अंतर है आपका किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया n एक हम लेते हैं, तो ये लिखते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 और इसी तरह से लिखते चले जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक लिखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद अगर हम z को लिखें, z यानी कहने का मतलब इंटीजर, तो इंटीजर को हम लिखें तो यह आपका डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये आपका इन्फिनिटी तक, उसके बाद ये माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि यह जो n है आपका क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये हो गया आपका क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसके बाद इसको दूसरे तरह से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर ये आपका क्या हो गया, एक रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से अगर हम कहें कि सेट ऑफ, अगर हम यहाँ पर लेते हैं कोई सेट A जिसमें 1 2 3 4 5 से लेकर ये 10 तक का एलिमेंट है। अब इसको हमको लिखना है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, A हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x जो है लेस देन 11 लिख सकते हैं हम लोग, या नहीं तो लेस देन और इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही चीज होता है, 1 से लेकर 10 तक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग उल्टाते हैं RS अग्रवाल का बुक। तो RS अग्रवाल का बुक में जो आप पहला एक्सरसाइज देख रहे हैं, हालांकि यह पहला एक्सरसाइज का ऑलरेडी वीडियो आपका अवेलेबल है। ये इस पहले एक्सरसाइज का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो इसमें आप पहले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उम्मीद करते हैं कि आपको बोर्ड पर यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्या तीसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर 30 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 36। तो यहाँ पर a जो है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, और उसके बाद कह रहा है कि 30 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और लेस देन 36, यही है आपका। तो देखिए लेस देन और इक्वल टू कहने का मतलब 30 भी जो कि नेचुरल नंबर है, उसके बाद 31 लेते हैं जो इसके बीच आ रहा है और वो नेचुरल नंबर है, 32 लेते हैं जो इसके बीच आ रहा है और जो कि नेचुरल नंबर है, 33 ले लीजिए, 34 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, उसके बाद 36 को मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 36 से लेस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है ये आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आपका इसी का देख लीजिए बी नंबर। इसमें कहता है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -4 लेस देन x लेस देन 6। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे
बना लेंगे। इसके बाद कोई भी एक देखते हैं हम लोग। एफ जो एक सेट है आपका 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर में एफ जो आपका सेट है ये दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर्स, है इज ए लेटर्स और इन द वर्ड मैथमेटिक्स, इन द वर्ड मैथमेटिक्स MATHEMATICS मैथमेटिक्स। तो इसके वर्ड का लेटर्स का कलेक्शन है। तो सिंपल है, M लिखेंगे, A लिखेंगे, T भी लिखेंगे, H भी लिखेंगे, E भी लिखेंगे, फिर M को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक एलिमेंट एक ही बार आ सकता है, तो M को यहाँ हटा देंगे। फिर A देखिए ऑलरेडी लिखा गया है, और T देखिए T भी लिखा गया है, I और C है ना, और ये आपका S। तो ये जो सारे लेटर्स हैं मैथमेटिक्स के लेटर का कलेक्शन है, और इसमें किसी भी लेटर को 2 बार लिखने का अलाउ नहीं होता है सेट थ्योरी में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 2 बार लिखना जो है मीनिंगलेस होता है, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग प्रायर लेटर्स को हम क्या लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। तो ये आपका सेट हो गया, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका देखिए दिया गया है एक्स सच दैट 9 नंबर देख सकते हैं आप इसी बुक में। 9 नंबर अगर आप देखते हैं तो इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर दिया गया है, और कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो एक्स जो है रियल नंबर है, और एक्स जो है इसको सेटिस्फाई करता है। एक्स देखिए इसको सेटिस्फाई करता है। इसको देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट करेंगे, 2 भाग में हम तोड़ेंगे, तो इससे x प्लस 4 एक फैक्टर मिलेगा, और इससे x माइनस 3 एक फैक्टर मिलेगा। तो इससे आपका x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू 1 माइनस 4 निकल गया यहाँ से, और इससे x का वैल्यू जो है 3 निकल गया। तो ये जो सेट मिला आपको, समझ रहे ना, इसमें 2 ही एलिमेंट है ना। तो ये आपका -4 और ये आपका 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, किस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ सेट के कुछ और भी बातों को लेकर अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।